हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th और क्लास 12th की बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि एक्चुअल मीनिंग होता क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, कुछ भी आपको डाउट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर कुछ आपने नाम सुने होंगे IUPAC के दौरान। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो आप इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां IUPAC के टॉपिक को जब हम समझते हैं तो वहां पे कुछ नाम आते हैं, जैसे कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, है ना, इस तरीके से। तो मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल का इंडिकेशन देता है। क्लियर? चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें कवर करते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में GJ मेंडल भी कहा जाता है। तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, ये क्या बताना चाह रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा? इनका मानना यह था कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन, कैरेक्टर मतलब ट्रेट, है ना, तो ट्रेट का ट्रांसमिशन होता है, कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इस बात को साबित करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक पौधे का सहारा लिया, उस पौधे पर काम किया और वो था पाइसम सैटिवम। ये मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए और टोटल 2 एक्सपेरिमेंट बताए, ठीक है। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था जिसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसका मीनिंग हमें क्लियर करना है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक था भाई, एकदम से कहां से आ गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें स्टार्टिंग में अगर आप फोकस करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मोनो। मोनो मतलब एक। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या करते हैं, एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। अब हम कैरेक्टर का कोई एग्जांपल लेंगे, जैसे कि प्लांट हाइट। प्लांट हाइट, प्लांट हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। हर एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म होती हैं। जैसे कि अगर हम इसी की बात करते हैं प्लांट हाइट की, तो इसमें भी 2 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक डोमिनेंट फॉर्म है और एक है हमारे पास रेसेसिव फॉर्म, ठीक है। अब कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी रेसेसिव है, क्या नाम है उनका, उनको नोट कर लेते हैं। डोमिनेंट फॉर्म के लिए आता है टॉल प्लांट, ठीक है, और रेसेसिव के लिए आता है ड्वार्फ प्लांट। तो प्लांट हाइट में 2 फॉर्म्स क्या क्या होंगी? टॉल प्लांट होंगे या ड्वार्फ प्लांट होंगे। लंबे पौधे होंगे या छोटे पौधे होंगे। लंबे पौधे जो होते हैं, जो टॉल प्लांट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर है वो। और जो ड्वार्फ प्लांट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये रेसेसिव क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होते हैं, इसको हम सेपरेट समझेंगे। बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा फोकस करना है। तो बेसिकली यहां पर क्या मीनिंग निकल कर आ रहा है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब हम एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म्स के बीच में क्रॉस कराते हैं। अब वो 2 फॉर्म क्या है? एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। लेकिन ये 2 कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर का नाम यहां पर आएगा प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में ही 2 तरह की फॉर्म्स आ रही हैं, या तो लंबे पौधे होंगे या छोटे पौधे होंगे। अब सोचने वाली बात, ये जो 2 फॉर्म है वो किसी एक कैरेक्टर की है ना, तो एक ही कैरेक्टर की 2 फॉर्म के बीच में जब क्रॉस कराते हैं उसको बोलते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आई थिंक आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि क्या एक्चुअल मीनिंग होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।